एक तरफ राजस्थान के अंदर गैंग वॉर की घटनाएं जो सितंबर के महीने से शुरू हुई हैं वो अभी भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। सितंबर के महीने में 19 सितंबर जब संदीप सेठी को गोली मारी गई नागौर कोर्ट के बाहर में, उसके बाद दिसंबर के महीने में पिपराली में सीकर के राजू ठेठ को गोली मारी गई और अभी 2 दिन पहले विक्रम गुर्जर उर्फ विक्रम लादेन के ऊपर फायरिंग की गई, गैंग वॉर हुई। लेकिन विक्रम गुर्जर के मामले में गनीमत यह रही कि पुलिस वालों ने विक्रम गुर्जर को सही सलामत बचा लिया, लेकिन इस पूरे मामले में 2 महिलाएं चोटिल हुई हैं, उन्हें गोली लगी है। लेकिन जिस तरह से हर महीने राजस्थान के अंदर बड़ी बड़ी गैंग वॉर हो रही हैं, लगता है कि राजस्थान की पुलिस उसे सीरियसली नहीं ले रही है। सीरियसली कहने का मतलब इसलिए ये है कि आपको याद होगा कि राजस्थान के नागौर कोर्ट में सितंबर के महीने में जब संदीप सेठी की हत्या हुई थी तो उसमें ए कैटेगरी के गैंगस्टरों का नाम सामने आता है। यहाँ तक कि देवेंद्र बंबिहा ने फेसबुक पर जिम्मेदारी ली थी। हालांकि उस जिम्मेदारी को आप किनारे रख दीजिए, लेकिन जिस गैंगस्टर ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया था वो कोई छोटा मोटा गैंगस्टर नहीं था। दीप्ति यादव, जिसे कहीं ना कहीं दीप्ति गैंग का सरगना भी कहा जाता है। तो 3 शूटर जो थे इस पूरे मामले के, जो दिल्ली पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किए थे, तो तीनों को जब दिल्ली से राजस्थान के नागौर ले जाया जा रहा था तो उसमें बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। तो उनको ट्रेन के जरिए से ले जाया गया। बहुत ही सिंपल, 3 पुलिस वाले और एक जो दिल्ली पुलिस का एसआई था। सूत्र ये बता रहे हैं कि बहुत ही कम सुरक्षा में उन्हें ले जाया गया और ऐसे वक्त में जब राजस्थान के अंदर बहुत बड़ी बड़ी गैंग वॉर हो रही हैं। तो क्या है और संभावनाएं, क्या थी और आशंकाएं जो इस वक्त घट सकती थी, बताएंगे आपको विस्तार से। किस गैंगस्टर को और ले जाया जा रहा था, एक एक बातें आपको बताएंगे, बने रहेगा वीडियो के अंत तक। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं BTF न्यूज। तो 19 सितंबर 2022 जब संदीप सेठी नागौर कोर्ट में हरियाणा के हिसार से पेशी पर गया था और पेशी से बाहर निकल रहा था तो उसे उस वक्त 5 से 6 शूटर वहां पर पहुंचे थे और हमने आपको खबर पे दिखाई थी और हम शुरू से उस खबर को कवर कर रहे हैं। संदीप सेठी को गोली मारने के बाद वो बदमाश वहां से फरार हुए थे और काफी कड़ी मशक्कत करने के बाद राजस्थान के नागौर पुलिस को तब उन बदमाशों की लोकेशन मिली नेपाल में। नेपाल से उन लोगों को गिरफ्तार किया गया और इसके बाद भी नागौर पुलिस को उनकी कस्टडी मिली नहीं, दिल्ली पुलिस को उनकी कस्टडी मिली। नागौर पुलिस अब उनकी कस्टडी लेने के लिए जोर दे रही थी। इनमें से 2-3 नाम थे, जिसमें से दीप्ति यादव, अनूप ढाबा, अक्षय उर्फ सोनू, जिनके तीनों बदमाशों के नाम थे। इनमें से तीनों बदमाशों को जब दिल्ली से राजस्थान ले जाया जा रहा था तो इन बदमाशों को बहुत ही कम सुरक्षा में, यानी कि 3 पुलिस के जवान हैं और एक दिल्ली पुलिस का सब इंस्पेक्टर है, इनकी मौजूदगी में उन बदमाशों को ले जाया गया। इनमें से एक बदमाश के बारे में कहा जा रहा है इसे बेपर्दा ले जाया गया। इन बदमाशों के बारे में कहा जा रहा है कि दिल्ली से मेड़ता तक ट्रेन से इन बदमाशों को ले जाया गया। सूत्र बता रहे हैं कि दिल्ली पुलिस के एक एसआई और 3 पुलिसकर्मी दीपक उर्फ दीप्ति, अनूप ढाबा और अक्षय उर्फ सचिन को ट्रेन से लाए। वो यहाँ पर मेड़ता रोड पर उतारा गया उन्हें और वहां से पुलिस बस से इन्हें भारी सुरक्षा में कोर्ट तक पहुंचाया गया। दीपक उर्फ दीप्ति समेत अन्य आरोपियों की तलाश में संदीप उर्फ सेठी के साथी कई दिनों से मौका तलाश रहे हैं। इसको देखते हुए एक ट्रेन में दीपक उर्फ दीप्ति, अनूप ढाबा जैसे इनामी बदमाशों को लाना कम खतरनाक नहीं था। जहां इन बदमाशों के कोर्ट में आने पर इतनी कड़ी सुरक्षा तैनात की गई थी, वहीं ट्रेनों में दिल्ली पुलिस के चंद जवान इन्हें ले तो आए थे पर हमले की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। तो इस पूरी घटना के बाद देखा यही जा रहा है कि गनीमत रही कि इन बदमाशों को भनक नहीं लगी कि इन सभी बदमाशों को ट्रेन से लाया जा रहा है। नहीं तो अभी 10 दिन पहले जिन बदमाशों की गिरफ्तारी राजस्थान पुलिस ने की थी उनमें से 2 शूटर ऐसे थे, आपको हमने बताई थी खबर। वो दोनों रेकी कर रहे थे और इन्हीं बदमाशों का इंतजार कर रहे थे कि जब दिल्ली पुलिस के जरिए या फिर दिल्ली से इन सभी बदमाशों को लेकर आएगी पुलिस और जब पहले हॉस्पिटल में ले जाएगी उन्हें उनका मेडिकल कराने के लिए, तो हॉस्पिटल के अंदर ही उन्हें ठोकने का पूरा इंतजाम था, उन्हें मारने का इंतजाम था। 1 करोड़ रुपए की फिरौती की रकम बताई गई थी इन बदमाशों को और जिसके एवज में कुछ लाख रुपए इन बदमाशों को पहले दिए गए थे। हालांकि पुलिस ने सही वक्त पर इन बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि जिन बदमाशों के लिए रेकी की जा रही है अस्पताल से लेकर कोर्ट तक, उन्हीं बदमाशों को कम सुरक्षा में ले जाना कहाँ की समझदारी आप इसे कह सकते हैं। आप खुद ही अंदाजा लगाइए कि जिन बदमाशों के लिए उसके विरोधी गैंग के बदमाश बदला लेने के लिए अस्पताल की रेकी कर रहे हैं कि दिल्ली से वो सभी बदमाश आएंगे तो पहले इसी अस्पताल में जाएंगे और यहाँ पर उनको मार दिया जाएगा। अगर यहाँ नहीं मार पाए तो कोर्ट रूम में मार दिया जाएगा। और उन्हीं बदमाशों को जब दिल्ली पुलिस के जवान लेकर जा रहे हैं तो बाकायदा उन्हें ट्रेन से लेकर जा रहे हैं, ना कोई सुरक्षा, ना कोई आप कह सकते हैं पुख्ता सुरक्षा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं गनीमत ही आप कह सकते हैं कि उन बदमाशों को संदीप सेठी के गैंग के भनक नहीं लगी, नहीं तो एक बड़ी गैंग वॉर की आशंका ट्रेन के अंदर ही देखने को मिल सकती थी। और ऐसे में कहीं ना कहीं ट्रेन के अंदर और आम जन भी लोग थे जो कहीं ना कहीं इससे प्रभावित हो सकते थे।
तो आप कह सकते हैं कि एक बड़ी घटना टल गई है। आज इन सभी बदमाशों को एक बार फिर से नागौर के कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट में पेश करने के बाद इन्हें रिमांड पर लिया जाएगा। लेकिन इन सब के बीच में अब राजस्थान पुलिस के पास चुनौती वही है कि कहीं संदीप सेठी गैंग के बदमाश इन सभी बदमाशों को मारने के लिए ठीक वैसे ना आए जैसे पपला गुर्जर के गैंग के बदमाशों ने विक्रम गुर्जर उर्फ लादेन को मारने की कोशिश बहरौड़ के अस्पताल में की थी। तो फिलहाल आप इस खबर को लेकर क्या कहते हैं जरूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए BDF न्यूज। नमस्कार।